हेलो बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मैं क्या क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ऑल थिंग्स दैट ऑल एस्पिरेंट्स एंड टीचर्स वांट, जो हर एक एस्पिरेंट्स एसएससी स्टेनो खास करके जितने भी मेरे बच्चे हैं और जितने टीचर्स हैं जो एसएससी स्टेनो की तैयारी करवा रहे थे 2025 में, वो जितने भी टीचर्स और एस्पिरेंट्स जो हैं वो जो चाहते हैं वो एक एक पॉइंट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं एक एक मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो एकदम से ऑथेंटिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर की आपका आया है, ये आंसर की जो आपका रिलीज हुआ है, इस आंसर की से कितने बच्चे सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ मुझे कमेंट्स में ये बताना कि कितने बच्चे इस आंसर की से सेटिस्फाइड हैं, ताकि एक होता है ना कि हाँ बच्चों का भी एक रिव्यू पता चल जाएगा। और टीचर्स तो मुझे तो पता है कि कितने बच्चे मेरे जो हैं, जितने मुझे जानते हैं, जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, कितना सेटिस्फैक्शन है उनके अंदर। तो आप भी जरा कॉमेंट में लिखो ताकि पता चले, जो वीडियो शेयर करेंगे जहाँ टीचर्स भी पहुँचेंगे वो कॉमेंट्स को देख करके उनको भी पता चलेगा कि एसएससी स्टेनो के बच्चों के अंदर कितना जो है, कितना उनको झिझोर कर रख दिया इस आपका जो एसएससी के सिस्टम ने। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो आपका कल जो ये आंसर की आया है, ये आंसर की के चेंज होने के पीछे का रीज़न आपको क्या पता है? कि ये जो आंसर की चेंज हुआ, इस आंसर की का चेंज आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ आपके एसएससी के फील्ड में कि आपका आंसर की अपलोड होने के बाद फिर उसको चेंज कर दिया जाता है, उसकी लिंक हटा दी जाती है, उसके लिंक हटाने के बाद उसको फिर से री अपलोड किया जाता है रात में। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, मेरे पास 2 ऐसे बच्चों ने मुझे डाटा बताया है कि सर जब आंसर की फर्स्ट टाइम आई है तो उस टाइम मेरा स्कोर जो है 169 बना था। मैंने चेक किया, मेरा आंसर की 169 बना। उसके बाद रात में हुआ क्या कि आंसर की लिंक वहाँ पे हटा दिया गया और फिर से आंसर की अपलोड किया गया। जब ये आंसर की अपलोड किया गया तो मैंने जब रैंक मित्रा पे फिर उसके बाद जब मैंने डाटा डाला तो मेरा ये स्कोर 153 बन चुका था। 169 से 153। अभी यहाँ तक बात नहीं रुकती है, अब आगे देखो। जब उसने मॉर्निंग में चेक किया तो उसके बाद उनका आंसर जो है नेक्स्ट डे आपका जो है 23 अगस्त को आज सुबह आपका जो उस बच्चे का आंसर की में रिजल्ट 89 मार्क्स बनता है, उनका 89 मार्क्स बनता है। और हुआ ये कि उस बच्चे ने फर्स्ट टाइम जो आंसर की में उसने 3 ऑप्शन, मतलब आपके ऑप्शन 3 अगर उसने लगाया था तो उसी क्वेश्चन के आंसर को ऑप्शन 2 में कन्वर्ट कर दिया है कि आपने यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन चूज किया है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन चूज, मतलब कि आंसर को चेंज किया गया है। क्वेश्चन तो चेंज किया गया, वो छोड़ दो, क्वेश्चंस एकदम से बेकार से पूछे गए हैं। आपके जितने भी गलत, सबसे पहले तो रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए। मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो है हमें जो चैलेंज करना है वो कैसे क्वेश्चंस के ऊपर करना है, क्या रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर करना है या जो हमारे करेक्ट आंसर थे और एसएससी के जो अलग आंसर हैं उस क्वेश्चन में उस पर करना है। तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी रॉन्ग और जो एकदम से बेहुदे से क्वेश्चन सवाल बेहुदे से पूछे गए हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जिनका आंसर कुछ और है, जिनका ऑप्शन कुछ और है, जिसमें आपके डबल रिपीट करके आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो आपको उनको चेंज करना ही पड़ेगा। उनको उसके बोनस मार्क्स, उनके मार्क्स बच्चों को देना ही पड़ेगा, बिना ऐड किए हुए, बिना चैलेंज किए हुए इसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन से बिल्कुल गलत हैं, उस पर चैलेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो क्वेश्चन आपने सही किया है, आपने चेक भी कर लिया कि आपका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी एसएससी के अकॉर्डिंग आंसर, अगर आपका आंसर बी था और जो सही है, लेकिन एसएससी ने वहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को करेक्ट किया है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर आपको चैलेंज लगाना है। और इस चैलेंज के लिए आपको प्रूफ कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। कल सुबह 7 बजे, मार्क द टाइम, कल सुबह 7 बजे आपको मॉर्निंग में, अभी 26 तारीख तक चैलेंज आंसर की चैलेंज करने का आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि हमारे जितने मार्क्स कम से कम बनेंगे उसको हमें कम से कम चैलेंज में डाल देना है। तो हमारा पहला स्टेप होगा 7 बजे सुबह में मैं जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस, मेरे पास डाटा आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके 6 से 8 अगस्त तक, जितने भी शिफ्ट आपके टोटल 9 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस इंग्लिश के गलत हुए हैं, वो मैं आपको प्रूफ के साथ, आपको एनालिसिस के साथ आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप जो है आ करके वीडियो को देख करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के, या आप क्लास की पीडीएफ की स्क्रीनशॉट लेकर के आप वहाँ पे सपोर्टेड जो वहाँ पे प्रूफ मांग रहे हैं ना वो लोग, वो प्रूफ आप वहाँ पे इमेज को वहाँ पे अपलोड कर दो, तो आपका जो है यहाँ पे प्रूफ आपका मिल जाएगा। वहाँ पे जो उनको प्रूफ चाहिए वह प्रूफ उनको दे दो, ठीक है। पहला काम 7 बजे सुबह में कल मैं आपका सारा शिफ्ट का एकदम से ऑथेंटिक आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आपको 7 बजे मिल जाएगा वाईटी चैनल पे, इसी चैनल पे। साथ ही साथ आपको जो है कल ही मैं आपको जो है रीजनिंग के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं, 6 से आपके 8 अगस्त तक जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस गलत हैं, उसको मैं आपका इवनिंग में कल आपका सॉल्यूशंस के साथ करवाने वाला हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ। और एकदम से वो ऑथेंटिक सॉल्यूशन होगा और सारे क्वेश्चन जितने भी रॉन्ग हैं उस पर आप चैलेंज लगा सकते हो विथ प्रूफ। तो आपको प्रूफ मिल गया है, प्रूफ आपको अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी दे रहा है, आपको प्रूफ के साथ चैलेंज करो और जो क्वेश्चंस में आपके मार्क्स बनते हैं
और लेकिन फिर भी वहाँ पे आप नेगेटिव में जा रहे हो और आपके 1.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो रहे हैं, इसको कम से कम आप कैच करो और इसके लिए चैलेंज डाल दो, एकदम डाल दो। पहला ये स्टेप आपको लेना है। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है? दूसरा स्टेप आपको ये जो आंसर की है इसको हमें एकदम से बॉयकट करना। ये आंसर की बिल्कुल से फेयर आंसर की नहीं है, बिल्कुल से फेयर आंसर की नहीं है। और ये आंसर की हम स्टेनो के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं उनका दो ही डिमांड है, हैशटैग दो डिमांड। या तो आप जो है री एग्ज़ाम करवा दो, चुपचाप से शांति से और अच्छे तरीके से इज्जत से आप री एग्ज़ाम करवाओ, या तो फिर आप जो है नहीं करवा सकते हो एग्ज़ाम तो कम से कम ये जो बेहुदा सा आपने जो आंसर की दिया है और जितने आपने सीट बेचे हैं ना उस सीट को हटाओ और जितना भी आपका आंसर की आपने जितनी भी गलतियां की हैं आप फेयर आंसर की अपलोड करो। फेयर आंसर की हमें चाहिए। हमारी बस दो डिमांड है, या तो आप री एग्ज़ाम करवाओ या तो आप फेयर आंसर की यहाँ पे अपलोड करो, ताकि बच्चे जिनके 140 उनको अगर लग रहा है तो इन बच्चों को लग रहा है कि 150 हमारा स्कोर बनना चाहिए, वो आ जाते हैं आपका कितने में? वो आ जाते हैं 30 मार्क्स में। जिनको लगता है कि 160 बन रहा है वो आ जाते हैं 70 मार्क्स में। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे गलत हो सकते हैं? इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे गलत हो सकते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे गलत हो सकते हैं। तो कल जो 24 अगस्त को जितने भी बच्चे एसएससी स्टेनो के, खास करके मेरे जितने भी बच्चे हैं, कल जो आप जो है गांधी ग्राउंड में जितने भी बच्चे पहुंच रहे हैं, आप दिल्ली जितने भी बच्चे आएंगे, आप अपने दोस्त को जो 2026 के लिए जा रहे हैं उनको, अपने जितने भी भाई बंधु सबको लेकर के आओ। आप बाइक से आ जाओ, सब कुछ आ जाओ, आपका पूरा एकदम से वहाँ परमिशन, आपका सारा आपका जो सेफ्टी का वहाँ पे आपका दायित्व लिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है और आपको पहुँचना है, आपको बिल्कुल से पहुंचना है। और आपकी आवाज़ बस दो होनी चाहिए। स्टेनो के जितने भी पोस्टर होंगे उसमें या तो री एग्ज़ाम का आपका आवाज़ उठना चाहिए या तो स्टेनो में आपका जो है फेयर आंसर की का आवाज़ उठना चाहिए। दो ही काम हमें करना है, या तो फेयर आंसर की दो या तो फिर आप री एग्ज़ाम करवाओ। बस दो हमारी डिमांड, स्टेनो की डिमांड बस दो है, री एग्ज़ाम या फेयर आंसर की। बस हम लोग बस यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं। आप जो कर रहे हो, आप जितना भी जिस किस्म से भी जैसे भी आपने आंसर की जैसे भी किया है अपलोड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये घटिया आंसर की को उठा के एकदम से फेंक दो, एकदम से फेंक दो। और इसको जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि ये जो है आंसर की वैलिड है, तो ये बिल्कुल से नहीं है। और अगर ये वैलिड आंसर की होगा तो आपका स्टेनो का मैं आपको रियलिटी बता दूं कि स्टेनो का जो आपका हिस्ट्री का सबसे लोवेस्ट कट ऑफ इस बार जाना चाहिए। अगर लोवेस्ट कट ऑफ नहीं गया तो सारी सीटें बिक चुकी थी। और जो इन्विजिलेटर जो आपके बैठ रहे थे ना एग्जाम में, जो हर शिफ्ट में बैठ रहे थे इन्विजिलेटर्स एग्जाम देने, वो घूस दे करके सारी सीट उनको बेच दिया गया है। बस यही साबित हो सकता है। अगर टीचर्स के टॉपर्स नहीं निकल रहे हैं, अगर स्टेनो में टॉपर्स टीचर्स के बैच से नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे जो है वो वही बिके हुए इन्विजिलेटर्स हैं जो वहाँ पे एग्जाम देने बैठे थे, यही और कुछ भी नहीं। और अगर फेयर तरीके से एग्जाम हुआ था तो ये लोवेस्ट कट ऑफ इस बार स्टेनो के इतिहास का होगा, जो 2022 में भी नहीं गया था कट ऑफ, उससे भी कम आपका इस बार देखने को मिलना चाहिए। नहीं तो री एग्जाम हो और आपका फेयर आंसर की हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमें यूनिटी बना करके रखनी है, हमें एक साथ मिल करके काम करना है। क्योंकि ये आंसर की मेरे और सभी बच्चों के दिलों को इतना ज़्यादा पेन पहुंचाया है कि ये आंसर की बिल्कुल से हटना चाहिए। और या तो री एग्जाम हो या फेयर आंसर की हो। और कल दिल्ली चलो, ये आपका 24 अगस्त को सारे बच्चों का पोस्टर में री एग्जाम और फेयर आंसर की का ही आवाज़ होना चाहिए। और सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि कितने बच्चे जो हैं सेटिस्फाइड हैं इस आंसर की से, ताकि पता चले कि इनका कितना बेहुदा आंसर की है। और कल आप जो है प्रूफ के लिए भी रेडी रहो। इसी चैनल पर मैं 7 बजे अपलोड करूँगा आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन।